जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ राइट एंगल कैसे ड्रा होता है। राइट एंगल एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन से ड्रा होता है। उनका कॉमन पॉइंट जो स्टार्टिंग है वो सेम होना चाहिए, मतलब वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। ये जो एंगल बना है ये 90 डिग्री का एंगल बना है। 90 डिग्री के एंगल का नाम होता है राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किससे बनता है? एक हॉरिजेंटल लाइन से। ये इसका क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा होता है ये 180 डिग्री का बन रहा होता है। जो 180 डिग्री का एंगल होता है वो उसका क्या नाम है? स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। अंदर तो ये 60 डिग्री का एंगल है, लेकिन ये जो बाहर एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। तो ये जो एंगल होगा हमारा ये क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब आप लोगों ने ले लेना है ज्योमेट्री बॉक्स, डक्स वालों का ले लेना है, वो अच्छा होता है। बाकी आप जोन सा मर्जी ले सकते हैं। तो ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत से इंस्ट्रूमेंट होंगे, स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास। उसमें से आपने ये इंस्ट्रूमेंट निकाल लेना। इसको हम डी भी कहते हैं और प्रोटेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखें दो रीडिंग से, एक 0 से लेके 180 लोअर रीडिंग ये नीचे लिखी हुई है, ये लोअर रीडिंग है। एक 0 यहाँ से स्टार्ट है और 180 यहाँ पे एंड है, और इसको हम कहते हैं अपर रीडिंग। ठीक है, ये जो स्मॉल लाइंस है ना, जैसे ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम लोअर रीडिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मैंने अपर रीडिंग देखनी हो तो मुझे इस साइड से इस साइड पे मूव करना पड़ेगा। लोअर साइड से मैं ये इस साइड से इधर को मूव करूँगी, और जब मैंने अपर साइड देखनी होगी मैं इस साइड से इधर को मूव करूँगी। ठीक हो गया जी। एक बात है कि जब आपका वर्टेक्स लेफ़्ट साइड पे हो तब आपने लोअर रीडिंग देखनी है, और जब आपका वर्टेक्स राइट साइड पे हो तब आपने अपर रीडिंग देखनी है। इसका क्या मतलब? ये देखें, ये वर्टेक्स है मेरा किस साइड पे? लेफ़्ट साइड पे। तो अब जो मैंने अपने प्रोटेक्टर का ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, ये सेंट्रल पॉइंट, इसका सेंट्रल पॉइंट मैंने रखना होता है अपने वर्टेक्स पे रखना होता है सेंट्रल पॉइंट, और हॉरिजॉन्टल लाइन इधर। जब ये मेरा वर्टेक्स लेफ़्ट साइड पे ना, जब लेफ़्ट साइड पे वर्टेक्स होगा तब मैंने कौन सी रीडिंग देखनी है? लोअर रीडिंग मैंने देखनी है। ठीक है, लोअर रीडिंग से देखूँ ये कितना बन रहा है, तकरीबन 68 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और जब वर्टेक्स हो राइट साइड पे फिर हमने अपर रीडिंग देखनी होती है, मतलब प्रोटेक्टर का सेंट्रल पॉइंट रखना है इस वर्टेक्स पे, और इस दफ़ा हॉरिजॉन्टल लाइन इस साइड पे। अब मैंने अपर रीडिंग से देखना है कि ये कहाँ तक मूव कर रहा है। ये लाइन मेरी, मैंने इसको ऊपर तक एक्सटेंड करके देखना है। ये देखें इस साइड से ये अपर रीडिंग से 68 के करीब एंगल बन रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगी। पेज नंबर 126 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से बताना है कि ये कितने कितने एंगल्स बने हुए हैं। जी, हमने ये एंगल मेजर करने हैं किससे? प्रोटेक्टर से। तो बुक पे आपने प्रोटेक्टर का ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस कट की हुई हैं, आपने इस पॉइंट को रखना है वर्टेक्स पे। ठीक है, इस दफ़ा वर्टेक्स लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो आपने कौन सी रीडिंग देखनी है? लोअर रीडिंग। आपने सेंटर पॉइंट यहाँ पे रखना है, और ये जो प्रोटेक्टर की ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, आपने इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना है। ठीक हो गया, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर आपने रख देना है। सही हो गया, ऐसे एग्जैक्ट मैं रख के बताती हूँ। तो ये देखें, ये जब मैंने रखा है तो लोअर रीडिंग हमने देखनी है क्योंकि हमारा वर्टेक्स लेफ्ट साइड पे था। इसको, ये जो हमारी लाइन है ये 30 डिग्री पे जा रही है। ये देखें, ये 30 डिग्री पे बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख देना ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। समझ आ गई? अब इसका एक मैं पार्ट नंबर डी करके बता देती हूँ। अब डी इसलिए कि ये नीचे को बना हुआ है, जब नीचे को एंगल बना हुआ है तो अब हमने अपना ये जो प्रोटेक्टर है इसको भी उल्टा करके रखना है। इसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने वर्टेक्स पे रखा, और ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे, ये कौन सा एंगल है? ये बुक की लाइन थी ना, ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। आपने यहाँ पे लिख देना है ये एंगल कितने डिग्री के? 90 डिग्री का। ठीक हो गया, एक मैं आपको पार्ट कर देती हूँ इसका ई पार्ट, ये वाला।
यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो है राइट साइड पे। तो अब हम कौन सी रीडिंग देखेंगे प्रोटेक्टर से? अपर रीडिंग। तो मैंने प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट वर्टेक्स पे रखा। तो अब हमने अपर रीडिंग देखनी है। तो ये देखें, ये बुक की जो लाइन है ये कहाँ पे जा रही है? 130 पे, अपर रीडिंग से 130 पे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख देना है? 130 पे। रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कहते हैं कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। राइट एंगल ड्रॉ करें, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ये स्ट्रेट, ये जो एंगल है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये एंगल है 90 डिग्री का। ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का। जो 90 के इक्वल होता है एंगल वो होता है राइट एंगल। जो 180 के इक्वल होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। 90 से छोटे एक्यूट हैं, 90 से बड़े और 180 से छोटे ऑब्ट्यूज हैं। और ये जो नीचे आते हैं वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्स। ठीक है, तो मैं बी पार्ट करती हूँ। एंगल STU, एक्यूट एंगल ड्रॉ। आपने एक्यूट एंगल कैसे ड्रॉ करना है? अब नोटबुक की लाइन पे स्केल की मदद से अपनी मर्जी से एक लाइन लगा लेनी है। ये देखिए, मैंने स्केल पे अपनी मर्ज़ी से लाइन रख के लगा ली। अगर अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आपके पास ये भी एंड पॉइंट है और ये भी एंड पॉइंट है। अगर आपने इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर का सेंट्रल पॉइंट रखना है तो आपने लोअर रीडिंग देखनी है। अगर इस पॉइंट पे रखना है तो आपने अपर रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पे रख रही हूँ तो मैंने फिर कौन सी रीडिंग देखनी है? लोअर रीडिंग। तो 90 से छोटा कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। तो 90 से छोटा मैं 40 का ड्रा कर लूँ। कोई भी ड्रा कर सकते हैं 30, 40, 50, 60, 65, कोई भी। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने स्केल की मदद से ज्वाइन कर देना है। ऐसे मैंने स्केल रखना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान लाइन लगा देनी है जी। तो ये पॉइंट से आगे भी लाइन जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंगल कितने का ड्रॉ किया? 40 डिग्री का। अब 90 से छोटा कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो। और नाम क्या था? STU। ये जो सेंटर में नाम होता है ना, ये हमेशा वहाँ पे T लिखना है जहाँ पे हमने एंगल बनाया। STU नेम देना है, जो उसने दिया है वही। तो 40 डिग्री यहाँ पे बना, T यहाँ पे नाम दूँगी। S आप इधर भी दे सकते हो और इधर भी STU एंगल ये मैंने बना दिया। कौन सा? एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ऐसे आपने ड्रॉ कर लेना है। अब मैं आपको सी पार्ट बता देती हूँ, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यहीं से बता देती हूँ, आपने नेम चेंज कर लेने हैं। ये अंदर वाला तो एक्यूट एंगल है, लेकिन ये बाहर वाला, ये जो 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है, ये जो बाहर एंगल बन रहा है ना, ये आपका कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। तो इस क्वेश्चन में आपने नाम चेंज कर लेने हैं। वहाँ पे नाम आपने क्या रखने हैं? EFG। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने यहाँ पे F रखना है, यहाँ पे EF और G। ठीक है, इसी तरह से आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स कर लेने हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।